Hello everyone हेलो। and welcome back to our channel. So hope you people are doing well और हम भी काफ़ी अच्छे हैं. So आज हम बात करने वाले हैं that why we are in Canada and how we are in Canada. So हमसे बहुत लोग पूछ रहे हैं YouTube में कि आपका कौन सा वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है या वर्क परमिट है या PR है. तो और उसके रिगार्डिंग बहुत सब कुछ हेल्प के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं. तो उसको लेके मैंने अभी तक बहुत कुछ रिप्लाई नहीं किया है और उसके पीछे भी रीज़न है. और हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को पहले कि हम कनाडा में क्यों आए. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम कनाडा आए क्यों. तो कनाडा हम क्यों आए, हमारा कुछ ऐसा प्लान था या हमारा ऐसा कुछ किसी को देख के हम इंस्पायर हुए. तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हमें कनाडा आना है या हमने ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं बनाया था. ये ऑल ऑफ सडन एक अपॉर्चुनिटी था जो हमने ग्रैब किया. और हमारा जो वीज़ा है, जो बहुत लोग पूछते हैं कि आपका PR है या स्टडी परमिट है या वर्क परमिट है, तो हमारा वर्क परमिट है. तो ये था हमारा अबाउट वीज़ा के बारे में कि हमारा कौन सा वीज़ा है और हमने कैसे वीज़ा कराया. ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि आपने अपना वर्क परमिट कैसे करवाया. तो ये नंदन की ऑफ़िस के थ्रू हुआ है. ये जो MNC में काम करते हैं IT कंपनी में, उनके थ्रू सारा हमारा वीज़ा का प्रोसेस हुआ है वर्क परमिट का, जो कि इनकी एक टीम कंपनी की अलग डिपार्टमेंट है वो हैंडल करती है. वो उन्होंने हमें सारा डॉक्यूमेंट दिया था कि आप इसको रेफ़र करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फिल कर दो, बाकी आगे का प्रोसीजर हम करेंगे. और वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था. हमने एक भी सिंगल रुपीज़ नहीं पे किया है. हमारा जो भी प्रोसेस था यहाँ कनाडा आने का, फ़्लाइट टिकट्स, इनिशियल सेटलमेंट, वीज़ा का प्रोसेस, मेडिकल, बायोमेट्रिक, सब नंदन की कंपनी ने बेयर किया है, इंक्लूडिंग मी. तो हम दोनों के लिए जो खर्च उठाया वो नंदन की कंपनी ने उठाया है. हमने नॉट अ सिंगल रुपीज़ हमने खुद से पे किया है. तो अब हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे रिसेशन में कनाडा में 2023 में क्यों आए और इसके पीछे रीज़न क्या था. तो अगर बात करूँ, थोड़ा अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो वहाँ पे आने से पहले क्या क्या प्रोसेस हुई और हम लोगों ने क्या सोचा कि क्या करना बेटर होगा. क्योंकि आने से पहले आई हैड फ्यू ऑप्शंस. मेरे पास 2-3 ऑफ़र्स थे और पैरेलली H1B फॉर US मेरी वो पैरेलली चल रही थी. तो मैं सोचा कि अगर H1B में अगर वो लॉटरी में नाम आती है तो आई कैन ट्राई फॉर H1B फॉर US. एल्स देखते हैं, या तो ऑन साइट कोई और लोकेशन, कोई और कंट्री, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें चल रही थी. तो मैंने बात करा हायर सीनियर मैनेजमेंट से और मेरे को ऑप्शंस मिली कि आइदर आई कैन गो फॉर स्वीडन. एल्स स्वीडन के लिए मेरे को अपना यूनिट चेंज करना पड़ता और मैं अपने यूनिट में बहुत अच्छा ठीक ठाक कर रहा था और वो क्लाउड यूनिट से, क्योंकि मैं एज अ क्लाउड प्रोफेशनल काम करता हूँ, तो मेरे को चेंज मैं सोचा कि चलो नहीं करें. और मेरे यूनिट के जो मैनेजमेंट वो मेरे को चाहती नहीं थी कि मैं यूनिट अपना छोड़ूं. तो वो मैंने स्वीडन का प्लान ड्रॉप कर दिया. उसके बाद आई हैड ऑप्शन कि मैं नीदरलैंड जा सकता हूँ. अपने करंट प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम कर रहा था एज अ क्लाउड इंटीग्रेशन इंजीनियर, तो मैं उससे जा सकता था नीदरलैंड. तो उसके लिए मेरी डिस्कशन इनिशिएट हुई थी वहाँ पर. तो वो चल रही थी, लेकिन वहाँ पे रोल था कि क्लाइंट के तरफ से दैट आई कैन गो फॉर एज अ बिजनेस एनालिस्ट, और वहाँ पे एज अ डेवलपर और एज अ इंटीग्रेशन इंजीनियर पोजीशन अभी नहीं थी. तो मेरे पास फिर ऑप्शन नीदरलैंड का भी कैंसिल. देन मेरे पास एक ऑप्शन आई एज पर डिस्कशन विथ माई मैनेजर्स देन सीनियर मैनेजमेंट कि मैं कनाडा के लिए जा सकता हूँ. कनाडा के लिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थी, तो मेरे को अपना प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता और मैं कनाडा के लिए आफ्टर वीज़ा एंड ऑल मैं आ सकता था. तो मैं सोचा कि चलो, मैंने रिम्पी से बात करा कि आई हैव ऑप्शन. तो मैं क्या करूँ. उस टाइम पे मैं कंफ्यूज भी था कि क्या करूँ, कनाडा के लिए हम निकले या कनाडा जाए. इनके डिसीजन से मेरा भी प्रोफेशनल कैरियर डिपेंडेंट था. क्योंकि हुआ ऐसा कि जब कनाडा का बात चल रहा था कि हमको आना है और वीज़ा भी इनिशिएट हो गया था, क्योंकि फाइनली डिसाइड हो गया था कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, फिक्स है, इसमें अब कनाडा जाना है, प्रोजेक्ट फिक्स है. तो फिर इन्होंने मेरे से बात की कि क्या करना है. तो फिर पूरा सब कुछ लिंक था, मेरा करियर, मेरा जो कंपनी, सब इन पे डिपेंडेंट हो गया कि अब आगे क्या करना है. क्योंकि ऑब्वियसली इनका तो फिक्स था कि इनको कंपनी के थ्रू, इंडिया की MNC के थ्रू ही ये यहाँ आ रहे थे. बट बात आ गई थी मेरे पे, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी डूइंग जॉब इन एक्सेंचर.
तो मेरा 5 साल हो गया था एक्सेंचर में। तो फिर मैंने अपनी कंपनी से बात किया कि अगर पॉसिबल है कि नहीं, कि यहाँ का कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेंचर यहाँ पे भी प्रेजेंट है कनाडा में, कैलगरी में भी है। कैलगरी में भी है और बाकी लोकेशन में भी है। तो इन्होंने हाँ। ट्राई करा कि एटलीस्ट किसी भी और लोकेशन में, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम चल रहा था, किसी और लोकेशन में मिल जाए इनको, और ये कैलगरी से कंटिन्यू कर सकती थी। बट ऐसा पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, और मेरे को यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं पाया, तो मेरे को जॉब क्विट करना पड़ गया। और ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि बहुत लोग जनरली ऐसा करते नहीं हैं। बहुत लोग को ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो या तो एक हस्बैंड को मिलती है या तो वाइफ को मिलती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो स्पाउस है वो जॉब छोड़ते ही नहीं है। बहुत लोग इंडिया से कंटिन्यू करते हैं, स्पाउस आ जाता है यहाँ पे, वो अपना 2-3 साल का टर्म पूरा करते हैं ऑन साइड का, फिर वापस चले जाते हैं इंडिया। बट मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं एक ही कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी, एक्सेंचर में भी मेरा कोई भी एक स्विच भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो रिस्क लिया जाए और ये मेरा पहला स्विच भी हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल क्विट द कंपनी, और मेरे को अब मैं कनाडा में जॉब देख लूँगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था, पर मैंने लिया। तो मैंने क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा कोई भी एक सिंगल स्विच नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ये मेरे लिए करियर के लिए एक पॉजिटिव साइड ही होगा, मैं वहाँ पे जाके स्विच कर लूँगी और कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो ये सोच के मैंने अपना फिर कंपनी में रिज़ाइन डालने का सोच लिया। और एक चीज़ था कि उस टाइम पे हम लोग भी देख रहे थे, वह रिसेशन है, मे बी मार्केट क्या है, हमें पता था कि IT का मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है और थोड़ा जॉब्स मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ उस टाइम तो हमारे पास एक चीज़ था कि हम उसको सोचें, बट उसको ओवरकम कर हम आए कि चलो 1-2-3 महीने 4 महीने, क्योंकि हमने ये बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर किया, क्योंकि वो सेटल्ड थी अपने जॉब में। फिर मैं तो आ जाता, मेरे पास एक जॉब थी। फिर हम सोचे कि नहीं, एक लोग का तो है, वी कैन ट्राई। और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा आप स्ट्रगल करोगे, थोड़ा आप अपने आप को एज़ पर दी रिक्वायरमेंट अपने आप को और जॉब ढूंढोगे प्रॉपरली तो कुछ ना कुछ मिल जाती है। तो लकीली वो तो हो गई। तो वो था हमारा फर्स्ट की बैकग्राउंड हमारी ये था। हम डेडिकेटली कनाडा के लिए सोचे नहीं थे कि सडनली हम कनाडा ही जाना है या PR लेके हम आए, ऐसा नहीं था। वर्क परमिट जो भी कंपनी के थ्रू सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट, वेदर इट्स मेडिकल, देन गोइंग टू VFS और बायोमेट्रिक, देन वीज़ा का जो भी फ़ी होता है आपका, देन आने का जो भी एक्सपेंस है फ़्लाइट की, और उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था। तो वो भी मेरे लिए नहीं था टेंशन कि हाँ, दैट रिलीफ था पूरा। तो वो सारी चीज़ें थी। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। फिर हम फाइनली कनाडा लैंड की, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी था मैं कह सकता हूँ। और कनाडा आने के बाद ऑब्वियसली हमने बहुत देखा कनाडा में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सही है। यहाँ पे लोग बहुत ऑल राउंड द वर्ल्ड, राइट, सब लोग आते हैं, तो मिक्स कल्चर है, डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छा है यहाँ और पे। स्कूल में आप 12 तक फ्री होती है, मेडिकल अच्छी है। हमने जो एक्सपीरियंस के सवाल आ रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ा सोचते हैं कि विंटर बहुत हार्श है, तो हमें उतना विंटर उतना लगा नहीं। और हम नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, झारखंड से, तो हम वो थोड़ा विंटर देखें कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम विंटर में कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने सोचा नहीं, और लकीली वो सारी चीज़ें सही रही हमारे लिए। विंटर का ऐसा कुछ दिक्कत हुआ नहीं, और अभी तो समर्स है, तो वो सारी चीज़ें बहुत सही थी। तो ये था हमारा बैकग्राउंड और हमारा फैक्ट कि हम कनाडा कैसे पहुँचे। तो अगर आपको कुछ भी रिलेटेड टू बायोमेट्रिक और मेडिकल आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि हमें उसका एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए अबाउट बायोमेट्रिक और मेडिकल, तो हम बना देंगे। और अगर आप भी ऑन साइट आ रहे हो कैलगरी या कनाडा और उसको लेके आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अब बताते हैं कि हमारा डिसीजन सही रहा या गलत। तो देखो, डिसीजन बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा डिसीजन सही रहा या गलत ये डिपेंड करता है मेरे जॉब में। अगर मेरा जॉब नहीं लगा होता तो डिसीजन बिल्कुल बहुत बुरा होता, बट क्योंकि मेरा जॉब लग गया है तो ये डिसीजन हमारे लिए पॉजिटिव साइड में गया कि हम आए यहाँ पर और मेरा जॉब लग गया। तो अब सब कुछ सही है और पॉजिटिव है और चीज़ें भी बहुत सही जा रही है। और अगर ऐसा कुछ नेगेटिव होता या मेरा जॉब नहीं लगता तब सिचुएशन उल्टी हो गई होती। तो बट अभी फॉर्चुनेटली सब कुछ सही है और डिसीजन भी सही है। क्योंकि ब्रेक हो जाता है ना कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो इंडिया में, और आप सडनली आ गए न्यू कंट्री, और आप वहाँ पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, आपके पास वीज़ा भी है, प्लस आपकी जो वो ब्रेक होती है करियर में वो भी सही नहीं होती है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो वो सारी चीज़ें तो लकीली सारी सॉर्ट हो गई। शी गॉट जॉब और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया बहुत सही, और इनटू IT। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो जो कि हमारे बैकग्राउंड से रिलेट करता है कि हम कनाडा क्यों आए।
और बहुत लोग पूछते भी थे हमारे वीज़ा के बारे में, तो उतना हम डिटेल बता नहीं पाते थे क्योंकि वीज़ा प्रोसेस और कंसल्टेंसी के बारे में हमें आइडिया नहीं है। हमारा जो भी कुछ वीज़ा का प्रोसेस था हम दोनों का वो नंदन की कंपनी के थ्रू हुआ है और पैसे वैसे सब कुछ उन्होंने ही पे किए हैं, तो इसके बारे में भी मनी रिलेटेड भी हमें कुछ आइडिया नहीं है कि वर्क वीज़ा का कितना लगता है या PR का। तो क्योंकि सब कुछ कंपनी के थ्रू था तो दैट्स वाई वी आर हियर। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप हमसे अगर कुछ भी पूछना चाहते हो रिलेटेड टू वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा फॉर ऑन साइट पीपल और बायोमेट्रिक मेडिकल तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम कुछ कोई सेपरेट वीडियोज़ के लिए बना दें तो हम बना देंगे। ऑल्सो इस वीडियो के थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहिए, आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप वो भी कमेंट करके बताना, हम उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल। और एक पॉइंट लाइक जो हमने शायद मैंने मिस कर दिया मे भी वीडियो के स्टार्ट में, कि जो भी प्रोसेस थी हमने करा लाइक वाया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि जो भी आपको फॉर्म्स फिल करने होते आपके ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है, मे बी डील लेटर्स एंड ऑल जो भी आप ऐड करते हो अपने VFS लाइक CIC पोर्टल पे। तो CIC पोर्टल पे जो भी प्रोसेस है लाइक मेडिकल का अपॉइंटमेंट, VFS जाना, देन अपलोडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी लाइक मैरिज सर्टिफिकेट अगर एज ए डिपेंडेंट को लेके आ रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट चाइल्ड, वो सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस है वो आप कंपनी ने मेरे को पूरा हेल्प किया था। और सारा प्रोसेस आपको ही लेकिन कंप्लीट करना पड़ता है, लेंदी प्रोसेस, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ता है कंप्लीट। बट कंपनी गाइड करती है, आपको एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है कि आप इसको देखो और फिल करो, और कुछ भी होता है तो आप एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, वो आपको हेल्प करती है। तो ये बस इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ था जिसके थ्रू हमने अपना सब कुछ किया, ये कोई कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं था। दैट इज़ नॉट अ कंसल्टेंसी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब आज के वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे। बाय।